प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। ओफो, जब देखो तब गजल लगाकर बैठ जाते हैं। अरे अगर मुझे शादी से पहले पता होता ना कि पति के साथ साथ मुझे ये जगजीत सिंह नाम की सौतन भी मिलेगी तो कसम से आपसे शादी ना करती, चाहे फिर कुंवारी ही क्यों ना मरना पड़ता। कहते हुए गुस्से से तमतमाती हुई निशा ने बहुत जोर से म्यूजिक सिस्टम का बटन ऑफ कर दिया। पता होता भी कैसे? तुम्हें तो शादी से पहले ये भी नहीं पता था कि जगजीत सिंह नाम के कोई गजल गायक भी हैं, और गायक तो छोड़ो, तुम्हें तो अभी भी नहीं पता कि गजल कहते किसे हैं। वेद की ये बात आग में घी का काम कर गई और पहले से बिगड़े हुए निशा के मिजाज को और भी बिगाड़ गई। हाँ, मैं तो अनपढ़ हूँ, गांव की गंवार हूँ। अरे अब इसमें गांव और शहर कहाँ से आ गया? मैं भी तो गांव का हूँ। निशा की आंखों से अब गंगा और जमुना एक साथ बह रही थीं, जिसे देखकर वेद का रुख अब कुछ नरम पड़ चुका था। वेद निशा से कुछ कह पाता उससे पहले ही 8 साल की मानवी ने उससे पीछे से आकर पकड़ लिया। पापा पापा पापा, कल रात को टूथ फेरी आई थी और देखो पापा, वो मेरे पिलो के नीचे ये 3 चमकदार सिक्के भी रख गई है। खिलखिलाती हुई मानवी को वेद ने गोद में उठा लिया। पापा, आप अभी तक मार्केट नहीं गए क्या? आप भूल गए पापा कि आज संडे है और आज मम्मा ने मुझे चॉकलेट केक बनाने का प्रॉमिस किया था। नहीं बेटा, पापा बिल्कुल भी नहीं भूले हैं, और अब आप मम्मा को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना। अब पापा जा रहे हैं मार्केट आपके चॉकलेट केक का सामान लेने। जाओ बेटा, अपनी मम्मा से जाकर बैग ले आओ। निशा ने चुपचाप वेद के हाथों में शॉपिंग बैग और सामान का पर्चा थमा दिया। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। गाड़ी ड्राइव करते हुए वेद एक बार फिर से यही गजल सुन रहा था और सोच रहा था कि प्यार क्या वाकई एक हकीकत है या सिर्फ फिल्मों द्वारा फैलाया गया एक झूठा फसाना। सच्चे दिल से चाहने वालों का साथ तो कायनात भी देती है। क्या ये सिर्फ एक कोरी कल्पना है या फिर मेरी चाहत में वो शिद्दत नहीं जो मुझे बस एक बार मेरे महबूब का दीदार करा दे। अरे वाह, मेरा अंदाज तो वाकई बड़ा ही शायराना हो गया है। खुद से बात करता हुआ वेद न जाने कब सुपरमार्केट में दाखिल हुआ और सारा सामान लेकर बिलिंग की कतार में भी खड़ा हो गया, शायद उसे खुद भी पता नहीं चला। वैसे तो वेद हमेशा ही ख्यालों में खोया रहता था, मगर संडे उस पर अक्सर ही ज्यादा भारी होता था। अरे मैडम, जरा जल्दी करो ना, हम सबको भी आज की डेट में ही बिल कटवाना है। अरे तो मैं क्या करूं? आप काउंटर पर बोलो ना। अब अगर इनकी मशीन काम नहीं कर रही है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूं? अरे तो आप कैश दो ना। एक्सक्यूज मी, मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ खड़े होकर टाइम वेस्ट करने का। आई डोंट हैव कैश। अरे भाई साहब, आप भी कुछ बोलिए ना। अरे इनके बाद आपका ही नंबर तो है। कतार में खड़े हुए वेद के कंधे को हिलाते हुए एक सज्जन बोले। जी जी बिल्कुल। सज्जन के छेड़ने से वेद की तंद्रा टूटी और जैसे ही वेद ने अपने आगे खड़ी हुई महिला को देखा, वो उसे सिर्फ और सिर्फ देखता ही रह गया। प्यार का पहला खत लिखने में ये गजल अब बैकग्राउंड म्यूजिक में बज उठी और वेद के कानों में घुलती हुई सीधा उसके दिल में उतर गई। वेद, वेद तुम यहाँ कैसे? मैं तो यहीं रहता हूँ, मगर तुम यहाँ अचानक। अरे भाई साहब, अब आप इनको जानते हैं तो जरा बिल कराने की भी कृपा करें। पीछे से उन्हीं पहले वाले सज्जन की आवाज आई। यार बड़े ही अजीब और बदतमीज लोग हैं, अगर तुमने मुझे रोका नहीं होता तो आज मैं उसे सही कर देती। सुपरमार्केट से निकलते हुए निशा ने बोला। जाने दो, तुम अपना मूड खराब मत करो प्लीज। 1 मिनट। हेलो। हाँ निशा, मैं सुपरमार्केट से निकल चुका हूँ, बस 15-20 मिनट में पहुँचता हूँ। वाइफ? हाँ, तुम्हारी वाइफ का नाम भी निशा है? हाँ, और मेरी लाइफ का नाम भी। मतलब कुछ नहीं यार, तुम्हारा ये कुछ नहीं अभी भी कंटिन्यू है, कहकर खिलखिलाकर हंस पड़ी निशा। तुम आज भी वैसे ही हंसती हो, और तुम आज भी मेरी हंसी देखकर वैसे ही शर्माते हो। एक बार फिर से खिलखिला दी निशा। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, बताओ कहाँ जाना है? अरे नहीं, मैं चली जाऊंगी, दरअसल मैं यहाँ अपने जीजा जी के साथ आई थी और फिर उन्हें अचानक ही कोई जरूरी कॉल आ गया। यू डोंट वरी वेद, मैं कैब ले लूंगी। अरे ऐसे कैसे कैब ले लोगी? अरे मोहतरमा, अब आप हमारे शहर में हैं और फिर लखनऊ तो मशहूर ही है अपनी तहजीब, अपनी मेहमान नवाजी के लिए। प्यार का पहला खत लिखने में तुम्हें याद है ये गजल? हम क्या कहा? निशा, ये गजल नहीं, मुझे तो नहीं याद। कौन सी गजल? जरा सुनने दो। सॉरी यार, मुझे बिल्कुल नहीं याद। सोनू निगम? नहीं निशा, जगजीत सिंह। ओह सॉरी, कान पर हाथ लगाते हुए निशा ने कहा। इट्स ओके, ये गजल तुमने ही कॉलेज के फंक्शन में गाई थी और तुमने ही मुझे जगजीत सिंह के बारे में बताया था, बल्कि मैं तो उससे पहले जगजीत सिंह या गजल के बारे में जानता भी नहीं था।
तुम्हें याद है न कि मैं कैसा गांव का एक सीधा साधा सा। एक्सक्यूज मी, प्लीज जरा इसकी वॉल्यूम कम करना। घर से फोन है। निशा ने वेद को उसकी बात के बीच में ही टोंक दिया। बड़े ही अनमने मन से वेद ने वॉल्यूम ऑफ कर दिया। सॉरी, मेरे हस्बैंड का फोन था, उनकी फ्लाइट लैंड हो चुकी है। दरअसल हम यहाँ अपनी दीदी और जीजा जी की शादी की 25वीं सालगिरह सेलिब्रेट करने आए हैं। हाँ वेद, तुम वो क्या कह रहे थे कि तुम्हारी भी शादी की सालगिरह आने वाली है और तुम मुझे तभी अपनी फैमिली से मिलाओगे। हाँ मगर वो पता नहीं, अभी कुछ डिसाइड नहीं है, बड़ी ही बेरुखी से वेद ने जवाब दिया। अच्छा, तुमने बताया नहीं कि कहाँ ड्रॉप करना है तुम्हें? अरे तुमने पूछा ही नहीं, सोनू निगम। ओह सॉरी जगजीत सिंह। इस बार न जाने क्यों निशा की खिलखिलाहट वेद के कानों को चुभ रही थी। अच्छा तुम ना मुझे यहीं साइड में छोड़ दो, और वैसे भी यहाँ से एयरपोर्ट तो तुम्हें बहुत दूर पड़ेगा। मैं यहाँ से एयरपोर्ट के लिए कैब ले लूंगी। बिल्कुल निशा, मेरा तुम्हें यहीं छोड़ना अच्छा रहेगा, और वैसे भी मेरी वाइफ कम मेरी लाइफ मेरा बहुत देर से इंतजार कर रही है, तो अब मेरा उसके पास जल्द से जल्द लौट जाना ही अच्छा। वेद क्या कह रहा था और उसका अचानक निशा की तरफ बदला हुआ रुख निशा की समझ से बिल्कुल परे था, मगर निशा को इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ा। वो बस वेद को थैंक्स और मीट यू सून कहकर खिलखिलाती हुई अपना हाथ हवा में लहराती हुई चल पड़ी, मगर इस वाकये से वेद को वाकई बहुत फर्क पड़ा, और अब ये फर्क वेद और उसकी पत्नी के वैवाहिक जीवन में बड़ा ही सुखद फर्क लाने वाला था। वेद की गाड़ी हर बार की तरह अपने गंतव्य की ओर चल पड़ी, मगर इस बार जगजीत सिंह की गजल की जगह पुराने जमाने के गीत जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे ने ले ली थी। वेद आज न जाने क्यों बहुत ही हल्का महसूस कर रहा था। उसने अपनी पत्नी निशा को एक व्हाट्सएप मैसेज किया। आई लव यू जान, आई एम बैक।